आज भी हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अभी वहां पे लाठियां खाकर आए हैं, दिल्ली में सड़कों पर संघर्ष करते हैं। प्रताप जी को तो फिल्मों के अंदर खलनायक का रोल करना चाहिए था। अमरीश पुरी को भी पीछे छोड़ देंगे। डिस्प्यूट जो खड़ा हुआ वो खड़ा हुआ आज के 2 वर्ष पहले, जब राजस्थान के कुछ कांग्रेस एमएलए मानेसर चले गए, बीजेपी के कैंप में चले गए और जाकर सरकार गिराने की कोशिश हुई। तब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व का जो कैंप था होटलों में चला। अशोक गहलोत जी खुद उसको लीड कर रहे थे, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, रणदीप सुरजेवाला जी, 102 विधायक उन कैंपों में रहे। तब जबरदस्त टग ऑफ वार चला और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए और ये कहा गया कि भाई ये लोग जो बीजेपी के कैंप में बैठे हैं ये गलत है, ये बगावत करके गए, इन्होंने धोखा किया, कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। जब ये सारा झगड़ा चला तो यहाँ पे गवर्नर साहब के यहाँ एक दिन जब सरकार मतलब भंग होने की तैयारी हो गई तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस के 102 विधायकों ने धरना दिया। पहले तो उन्होंने हमको गवर्नर हाउस में नहीं घुसने दिया, वो दिन भी मुझे याद है, मैं तब भी मिनिस्टर था। और अशोक गहलोत जी और हम सब मिनिस्टर जमीन पर बैठ गए, हमने घेराव किया गवर्नर साहब। राजस्थान में जो हमारे पर्यवेक्षक आए और उस मामले के अंदर जिस तरह का स्टैंड यहाँ 2-4 लोगों ने जो माहौल खराब किया, इस्तीफे देने का नाटक किया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि इन लोगों के पास कांग्रेस का टिकट नहीं हो तो ये वार्ड पार्षद नहीं बन सकते, ये लोग सरपंच नहीं बन सकते, ये मंत्री बने, विधायक बने, कांग्रेस की वजह से बने। आलकमान के साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज यदि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप मुझे ये बताइए, वोट से केंद्र की सरकार बनती है, वो जीतते हैं, वोट में तो बीजेपी की बनती है, राजस्थान में कांग्रेस की बनती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जी, बाबा साहब सब ने मिलकर, तब डेमोक्रेसी लागू हुई और वोट से फैसले होने लगे। मैं ये कह रहा हूं, चलिए वो विद्रोह करके गए, उनके खिलाफ एमएलए हैं, उसके बाद भी नंबर डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही तो होगा काम। मुख्य सचेतक को पावर होता है कि वो व्हिप जारी करता है और उसका उल्लंघन करने वाले आदमी की सदस्यता जा सकती है। 102 एमएलए चाहते हैं, बोले इनके हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, 19 के हिसाब से बनना चाहिए। ऐसा माहौल बनाया गया है या नहीं मुझे पता नहीं। तो वो 102 एमएलए चाहते हैं हमारे में से कोई चीफ मिनिस्टर बने, यदि अशोक गहलोत जी दिल्ली जा रहे हैं तो। 102 के बाद 5 तो मंत्री हैं, अभी 5 को मंत्री बनाया, उन्हीं में से उसका विरोध क्यों नहीं किया? जो हमारे 102 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, उन 19 में से 5 मंत्री बना रखे हैं, 5, उनको क्यों नहीं रोका? उस टाइम एक आदमी ने नहीं कहा कि क्या कर रहे हो। अभी कहां से कहानी आ गई? ये माहौल उन्होंने अशोक गहलोत जी से भी झगड़ा किया। अपने परिवार में यदि कोई एमएलए अपनी बात कहता है, अपने प्रभारियों से कहता है, तो ये विद्रोह नहीं है। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का कार्यकर्ता मां के बराबर सम्मान देता है देश में। और सोनिया गांधी जी के आह्वान पर ही तो 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 10 वर्ष तक कांग्रेस ने चुनाव जीता। तो आज कांग्रेस राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की तरफ देख रही है और कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। बगावत करने का वक्त है बीजेपी के खिलाफ, लड़ने का वक्त है बीजेपी, हमारे आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना। सचिन जी के मुख्यमंत्री बनने से, दूसरा और कोई मुख्यमंत्री बनने से इनकी जो भ्रष्टाचार का जो ये गोरख धंधा चल रहा है बंद हो जाए, इसलिए इन्होंने किया सारा नाटक। तो माकन साहब, खड़गे साहब भी हमारे नेता है, सोनिया गांधी जी हमारी सर्वोच्च नेता है, कहां विद्रोह है इसमें? लेकिन नंबर गेम तो देखो कि 102 एक तरफ है, उनके कहने से मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, 19 में से चुनेंगे, सरकार कैसे चलेगी? झूठ बोल रहे हैं वो। एक बस में 90 लोग बैठ भी नहीं सकते। दूसरी बात है उसमें प्राइवेट लोग भी थे। तीसरी बात है कि बहुत से विधायक जयपुर से बाहर थे और उसके बाद में हमारे सीएमआर में भी लगभग 35 विधायक हमारे वहाँ थे और इन लोगों ने जिन लोगों को बुलाया उनको भी छल करके बुलाया। बहुत सारे विधायक अपना बयान दे रहे हैं। हमारे कितने सीनियर मोस्ट विधायक है जो पहले मंत्री रहे 2-2, 3-3 बार, डॉक्टर जितेंद्र जी खेतड़ी से, जो गुजर समाज से भी आते हैं, सीएम साहब के कट्टर समर्थकों में से माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं आलकमान के साथ हूँ। गंगा देवी ने भी कहा है, प्रशांत बेरवा ने भी कहा है, इंदिरा मीणा ने भी कहा है, संदीप यादव ने भी कहा है, सारे लोग। अब लाखन जी से पूछ लीजिए, आप वाजिब अली से पूछ लीजिए, सारे के सारे लोग छल किया, उन्होंने छल किया। आज भी हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अभी वहां पे लाठियां खाकर आए हैं, दिल्ली में सड़कों पर संघर्ष करते हैं, राजस्थान से सबसे ज्यादा भीड़ लेकर जाते हैं। और मुझे ये बताइए, एमएलए यदि मैं तो उस दिन तन्नोट माता जी के यहाँ गया हुआ था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ, मैं डोटासरा जी,
जब 6 बजे हम पहुंचे तो डोटासरा जी भी मिले माकन साहब से, मैं भी मिला माकन साहब और खड़गे साहब दोनों से। माकन साहब ने मुझे कहा, धारीवाल जी गया, 25-30 एमएलए इकट्ठे हो गए, आप धारीवाल जी को लेकर आ जाओ। मैं वहां गया, धारीवाल जी से मैंने कहा, यार ये तो एमएलए इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो 50 एमएलए इकट्ठे हो चुके। प्रताप जी को तो फिल्मों के अंदर खलनायक का रोल करना चाहिए था, अमरीश पुरी को भी पीछे छोड़ देंगे। और जो शोले पिक्चर में जो गब्बर सिंह था, उसको भी हम खून की नदियां बहा देंगे सोनिया जी के सारे पर, सड़कें लाल कर देंगे। क्या है, क्या आपको इसलिए मंत्री बनाया था? क्या आपको तो फिल्मों में विलेन का रोल बढ़िया कर सकते हैं। मान लो प्रभारी जी से मिले, एमएलए की भावना हमने बताई, तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने उनको कह दिया कि रिजोल्यूशन में एक ही प्रस्ताव पास होगा, हाईकमांड पे छोड़ा, उस पर हमने एग्री कर लिया था।